और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के जिस विधायक का वोट रद्द हुआ उस विधायक को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी के क्या मायने निकाले जाएं, इसी को लेकर हरियाणा की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणवीर गंगवा जी, राज्यसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आया उसके बाद कांग्रेस पार्टी में विस्फोट की स्थिति है और विधायक दल में तो एक तरीके से टूट की संभावना इस वक्त बनती नजर आ रही है। हो सकता है कि कुछ इस्तीफे भी सामने आ जाएं। तो ऐसे में आरोप यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है और कांग्रेस पार्टी के उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए का ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था और उन्हें भी ऑफर मिला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये कोई नई बात नहीं है, इसके पुराना इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। अगर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो हमेशा कहता हूं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग। कहीं हुड्डा जी का है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कोई और अलग गुट बना रखे हैं और गुटों में कहीं आपसी समानता विचारों की दूर दूर तक नहीं है, इसलिए इनके वोट इकट्ठे कभी पड़ ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमने संजय भाटिया जी को उतारने का काम किया, नंबर हमारे पास पूरे थे। जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने इसी उम्मीद से, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस के वोट इकट्ठे पड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वो खड़ा करने का काम किया और वो कहते हैं ना बाल बाल बचे हैं। ये केवल और केवल क्योंकि आपस की फूट इनकी है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना इनकी पुरानी आदत है। कहीं न कहीं अगर खरीद फरोख्त की बात कभी की है तो ये तो कांग्रेस के लोग ही करते थे। हमें याद है हमारे यहाँ से लोकल विधायक ओम प्रकाश जिंदल जी होते थे, 94 की शायद बात है। पूरे वो सदस्य लेकर के गए थे 31 या 32, और जब वोट कांग्रेस की सरकार थी और जब वोट निकले तो उनके 26 निकले या 27 निकले। तो ये हालात थी, ये होती है खरीद फरोख्त जो अगले पूरे बस में लेकर के जा रहे हैं उनसे खरीद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, उसके लिए ना खरीद की जरूरत थी ना दूसरे वोटों की जरूरत थी। हमारे जो एक्स्ट्रा वोट थे, क्योंकि निर्दलीय जो हमारे मेंबर है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे और हमने उनको वोट करने का काम किया है। 25 करोड़ के आरोप को आप खारिज कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो कांग्रेस के लोग कर सकते हैं, ये खरीद फरोख्त की बात, 25-25 करोड़ की बात, क्योंकि हमेशा उन्होंने घपले और घोटाले करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से कार्य करती है, पारदर्शिता से सारे कार्य जो है वो होते हैं। यहाँ पे इस तरीके की ना हॉर्स ट्रेडिंग होती, ना कोई खरीद फरोख्त होती। अंतरात्मा के आवाज़ पे लोगों ने कहा कि हमने वहाँ वोट दिए। एक बात आप मुझे बताओ, चलो आपने ये तो कह दिया कि नरेश सेलवाल जी कह रहे, दूसरे लोग कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी जो इनके सीनियर लीडर है, कई बार मंत्री रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने अपना वोट कैंसिल किया। वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, पैसे लेकर के कराया था। पैसे लिए तो रणदीप सुरजेवाला ने कितने पैसे लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट में रहे हैं, आज विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपना वोट कैंसिल किया था। किसके कहने पे किया था? भारतीय जनता पार्टी के कहने में किया था, सौदेबाजी की थी। ये बाल बाल बचने का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो दुर्घटना हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो गई है। अगर एक वोट अपना आपकी विधायक कैंसिल नहीं करवाते तो भी जीत गए। नहीं, हमारा कोई वोट, मैं बता रहा हूँ कि गीता बुक्कल का बयान याद करवा रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को अपने संपर्क में ले लिया है, पहले से बयान दे दिया गया था। अब क्योंकि वोट है और वोट वो किसका है इस बात का तो बता देना, हो सकता है उन वाला ही हो। कांग्रेस पार्टी वाले तो सारे पता लग गए। नहीं, कांग्रेस कौन से क्रॉस वोट हुए, कौन रद्द हुए, ये बीजेपी में क्यों नहीं पता लगा? अरे यार, ये और भी चीजें आई इनकी सामने। इनका जो है ना आपस के अंदर गुटबाजी है, अपने अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, कोई किसी पे आरोप लगाने का काम करते हैं। उन्हीं पे आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हमने इस पे क्या करना, उनका इंटरनल मामला है, वो कुछ भी करे। हमने तो, हमारा कैंडिडेट जीत गया, ज़्यादा जीते हमारे और वोट थे, हमने इंडिपेंडेंट को देने का काम किया। और हालात इनकी जो है, जैसे मैंने बता दिया, इनके सीनियर लीडर से लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2016 में अपना वोट कैंसिल कराने का काम किया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ओपन कैंसिल। ये तो जो बाद में जब काउंटिंग के टाइम जो कैंसिल हुए वो तो पता नहीं चलता किसके देर किसके नहीं कैंसिल हुए, लेकिन इन्होंने तो ओपन कैंसिल करने का काम किया।
तब इन्होंने किसके साथ सौदेबाजी की थी ये बताएं। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं ये भी बन रही है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं इस्तीफा अपने पद से दे दें, दोबारा उपचुनाव सामने आ जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े नजर आएंगे? टिकट की संभावनाएं भी क्या बन सकती है? देखिए वो तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे के भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये तो समय की बातें हैं कि कैसे होगा क्या होगा। एक बात इन्होंने कही थी, बाई इलेक्शन का नजर आ रहे हैं क्या? इन्होंने कहा था कि अंतरात्मा हमारी नहीं मानती इसको वोट देने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था, हो सकता है इनके जो मेंबर्स हैं उनकी अंतरात्मा नहीं मानती थी उसको वोट देने की, उन्होंने जहाँ उसकी अंतरात्मा मानी उन्होंने वहाँ वोट दे दिया। बाई इलेक्शन तो कोई भी विधायक अगर इस्तीफा देता है तो स्वाभाविक है कि 1 साल से पहले 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव कराने पड़ते हैं, वो तो एक नियम की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब ये भी कह रहे हैं कि उनके जो वोट है गलत तरीके से रद्द कर दिए गए और हाईकोर्ट जाने का जिक्र वो कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट में कोई फायदा उन्हें मिल सकता है क्या? जाए हाईकोर्ट, वो कोई मना नहीं करता, वो तो उनका अपना राइट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात पे चिंतन और मंथन करना चाहिए कि 37 वोट थे जिसमें से 9 वोट उनके नहीं डले, यानी 25% वोट जो है उनके कई अनुसार नहीं डले। इस बात पे चिंतन मंथन अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का और ज़्यादा नीचे जो है ग्राफ जाएगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। रणबीर गंगवा साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई और किसी भी तरह के वोट खरीद के आरोपों से रणबीर गंगवा इनकार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।